नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये कहानी है द सन एंड द विंड, यानी सूर्य और हवा की कहानी। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें ग्रामर और टेंस का जो प्रयोग किया गया उसे हम आपको हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ने लिखना सिखाता हूँ। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। once the sun once मीन्स होता है एक बार द सन एंड द विंड, सूर्य और हवा। सन मीन्स होता है सूर्य और हवा। हैपन टू हैव ए क्वेरल, मतलब क्या आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, सूर्य और हवा के बीच में झगड़ा हो गया या फिर सूर्य और हवा क्या हुए, झगड़ गए। बोथ ऑफ देम, दोनों में से, यानी बोथ ऑफ देम मतलब क्या वे दोनों क्लेम मतलब दावा करने लगे। ठीक है, टू बी होने का, यानी वे दोनों क्या दावा करने लगे। स्ट्रेंजर यानी शक्तिशाली होने का वे दोनों दावा करने लगे। वे दोनों शक्तिशाली होने का दावा करने लगे। एट लास्ट, आखिरकार, दे एग्रीड, यानी वे दो सहमत हुए। आखिरकार वे क्या हुए, सहमत हुए। टू हैव ए ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति। देखिए, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन यानी वे क्या हुए, फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हेयर यहाँ, ठीक है, कैम मीन्स क्या आता है, आए। ए ट्रेवल, एक यात्री। वहाँ पे क्या हुआ, एक यात्री आए। लेट्स अस, चलो देखते हैं। ठीक है, लेटस मीन्स क्या होता है, चलो देखते हैं। सी मतलब क्या, लेटस सी मतलब चलो देखते हैं। लेटस प्ले, चलो खेलते हैं। लेटस का प्रयोग यही होता है। ठीक है, हु कौन या फिर जो, कैन मतलब क्या आया है या फिर आया। एक मिनट यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे क्या जगह सकता है चलो देखते हैं, या फिर हु यहाँ पे, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे कौन, गलती हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं कौन। ठीक है, स्ट्रिप ऑफ हिम, यानी उसको हटा दी। स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, हटाना। ठीक है, हिम मतलब उसके। ठीक है, ऑफ मतलब का आया फिर की। हिज क्लॉथ यानी उसका। देखिए, क्लॉथ मीन्स होता है लवादा, यानी जो ओढ़ा हुआ है चादर वगैरह, उसको बोलते हैं क्लॉथ। ठीक है, हम यहाँ पे चादर लिख दे। ठीक है, चलो देखते हैं कौन हटा सकता है उसका चादर या फिर जो भी वो उसके सिर में पहना है वो। ठीक है, सेड द सन, यानी सूरज ने कहा। सेड मीन्स क्या होता है, कहा। द सन यानी सूरज ने कहा। द विंड एग्रीड, यानी हवा है क्या, वो सहमत हो गया, सहमत हुआ। और डिड चूज, यानी डिड मतलब क्या होता है, डू का मतलब क्या होता है, करना। डू का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए किया। चूज हैव टू फर्स्ट टर्न, यानी उसे मिला। ठीक है, पहली पारी, पहली बारी उसको मिला। ही बिलो, वह बहा। ठीक है, इन द हार्डेस्ट पॉसिबल वे, इनमें क्या था, मैं सबसे कठिन तरीकों से, सबसे कठिन संभव तरीके से। ठीक है, यानी वे क्या किया, सबसे कठिन संभव तरीके से बहा। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम या फिर परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप द ट्रेवल, यानी यात्री। ठीक है, वेप्ट मतलब होता है लपट लिया। ठीक है, हिज क्लॉथ यानी अपना। क्लॉथ में क्या आता है, लबादा, या फिर जो भी उसका कपड़ा है वो। इवन मोर यानी और भी
टाइली मतलब क्या होता है, टाइली अराउंड हिम, टाइली मतलब क्या होता है, मतलब पूरा एकदम अच्छी तरह से टाइट करके, ठीक है, टाइट करके अराउंड हिम यानी अपने चारों ओर, अपने चारों ओर। यात्री ने क्या किया, जैसे हवा बहा तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो और भी कठिन तरीके से यानी और भी मतलब क्या अच्छी तरह से उसको अपने चारों ओर ओढ़ लिया या फिर ढर लिया। फिर इट वाज था, ठीक है, टर्न ऑफ द सन यानी सूर्य का पारी था, टर्न मीन्स क्या होता है बारी, ऑफ मतलब का, या फिर की, सन मतलब सूरज, इस बार क्या था सूरज की पारी था। एट फर्स्ट पहले, ही मतलब क्या तो हुआ, साइन मतलब चमका, वेरी वेरी जेंटली मतलब धीरे धीरे, बहुत ही हल्का सा। द सन इवेंट यानी सूरज गया, ऑन साइनिंग यानी चमकता गया, सूरज क्या हुआ धीरे धीरे और चमकता गया, ब्राइटर एंड ब्राइटर मतलब पहले हल्का हल्का चमका, उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे और ज़्यादा चमकता गया। और ज़्यादा चमकता गया। द ट्रेवल फेल्ट हॉट यानी यात्री को गर्मी महसूस हुआ, महसूस हुआ, ठीक है, यात्री को क्या हुआ गर्मी महसूस हुआ। बिफोर लॉन्ग इससे पहले, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ यानी अपना, ठीक है, वह, टुक मतलब क्या उठाया या फिर उतारा, टुक ऑफ मतलब क्या था उतार लिया, हिज क्लॉथ यानी अपना लबादा, एंड और पुट मतलब रखा, इन मतलब क्या था मैं, हिज बैग यानी अपने थैले में, और अपने थैले में रख लिया। द विंड यानी हवा, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, हिज डिफेक्ट यानी अपना हार, ठीक है, वह सूर्य का हवा क्या कह रहा अपना हार स्वीकार कर लिया। मोरल यानी नैतिकता की बात देखें तो क्या हो जाएगी, फर्री एंड फोर्स यानी क्रोध और क्रोध या बल, ठीक है, कट मतलब क्या था काटता है, नॉट मतलब क्या था नहीं, आइस यानी बर्फ, ठीक है, यानी क्रोध और बल क्या करता है बर्फ को नहीं काटता है। वेयर जहाँ, जेंटलेस यानी विनम्रता, ठीक है, डज द जॉब जहाँ पे विनम्रता क्या आती काम आती है।